सिंपल प्रेजेंट टेंस का कल हम लोग वॉइस पढ़े हुए थे। आज सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव वॉइस पढ़ेंगे। ओके, इसलिए मैंने क्या चैप्टर का नाम लिखा कि हम लोग वॉइस पढ़ेंगे, लेकिन किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। कल मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को वॉइस में उलझाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका टेंस कंप्लीट नहीं है और वो भी वॉइस पढ़ना चाहते हैं। ओके, क्योंकि कल ही हमने टेंस ख़त्म किया है और कल ही मैंने वॉइस भी शुरू कर दिया है। तो जब तक आपका टेंस कंप्लीट नहीं होगा तब तक वॉइस समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि टेंस और वॉइस एक साथ में लेकर चलूं, ताकि टेंस का थोड़ा सा ब्रशअप हो जाएगा। जो थोड़ा सा कम भी जानकारी टेंस का होगी उसको भी वॉइस समझ में आने लगेगा। ओके, किस थ्योरी से लेकर चलेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू। टेंस और इधर देख लीजिए वॉइस। ओके, तो टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव सेंटेंस, और वॉइस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस। ओके, दोनों का अगर हम स्ट्रक्चर लिख दें तो आसानी से जो है आप अगर एक्टिव वॉइस रहे तो पैसिव वॉइस में बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आइए जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव का मैं आप लोग को स्ट्रक्चर लिख देता हूं। याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डोंट, डजंट, वी1 और ऑब्जेक्ट। यही जो स्ट्रक्चर होता है किस चीज का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव का। क्या लगता है? डोंट और डजंट। यानी कि अगर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज, नट, और पुल्लल हो गया यानी कि पुल्लल सब्जेक्ट, पीएस मतलब पुल्लल सब्जेक्ट, तो पुल्लल सब्जेक्ट होगा तो डोंट होगा, और जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होने कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो डजंट होगा। ये जो है सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डजंट और पुल्लल होगा तो डोंट। ओके, वेरी सिंपल। ये किस चीज का पहचान हो गया बाबू? टेंस का। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, क्योंकि इसी पर जो वाक्य रहेगा, एक्टिव वॉइस का वाक्य किस पर रहेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव में होगा, जिसे आपको चेंज करना है किसमें? निगेटिव में, पैसिव वॉइस में। तो याद रखना है बाबू, पैसिव वॉइस का अब क्या हम लोग लिखेंगे? स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा, मैंने बताया था कि वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, जबकि टेंस में जो है सब्जेक्ट प्रधान होता है। तो यहां पर किस चीज से शुरू करेंगे बाबू? ऑब्जेक्ट से। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, पुल्लल होगा, तो सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, पुल्लल होगा तो आर लगाएंगे, यानी कि इज आ, एम की जरूरत पड़ेगी तो एम लगाएंगे, और निगेटिव है तो नॉट तो हर हाल में लगेगा, याद रखना है बाबू। प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। बस आप इस थ्योरी से चलिए, देखते हैं कि आपको क्यों नहीं वॉइस समझ में आता है। क्योंकि आप लोग का क्लेम रहता है कि सर वॉइस समझ में नहीं आता है। वॉइस मतलब लोहे का चन्ना चबाना, नरेशन मतलब लोहे का चन्ना चबाना, प्रीपोजिशन मतलब लोहे का चन्ना चबाना। लेकिन ऐसा बात नहीं है बाबू, आप सिर्फ इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी को ज्वाइन कर लीजिए, मैं चुटकी में जो है ग्रामर आपको सिखाऊंगा। ओके, जैसे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। चूंकि ये टेंस का स्ट्रक्चर हो गया और ये जो है वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया कि ऑब्जेक्ट इज आ एम, आवश्यकता अनुसार जैसा सब ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार इज आ एम लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, V3 लगाएंगे, बाई लगाएंगे, प्लस एजेंट लगाएंगे। ओके, अब मैं सेंटेंस लिखूंगा एक्टिव वॉइस में। किस में लिखूंगा बाबू? ए भी मतलब एक्टिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया रहे कि आई डोंट ईट अ मैंगो, सेंटेंस पर ध्यान दीजिए बाबू। कह रहा है कि आई डोंट ईट अ मैंगो,
मैं आम नहीं खाता हूं, इसका हिंदी क्या निकलेगा? मैं आम नहीं खाता हूं। मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट प्रधान हो तो समझ जाइएगा कि टेंस है। कल यही मैं पढ़ा रहा था, सब्जेक्ट प्रधान हो तो क्या है? टेंस है। तो यहां पर कह रहा है खाना, ईट मतलब होता है खाना, ये एक एक्शन वर्ब है और खाने का काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है, यानी कि मैं। करता, तो करता है, इसमें सब्जेक्ट है, इसलिए टेंस हो गया। ओके, अब इसको जब हम पीवी बनाएंगे यानी कि पैसिव वॉइस, क्या बनाएंगे बाबू? पैसिव वॉइस। तो अब इस थ्योरी का यूज करेंगे। ओके, क्योंकि ये वॉइस का थ्योरी है, ये तो टेंस का थ्योरी है। ओके, The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.